श्रीमद् भागवत के महात्म्य का स्मरण किया गया है। महात्म्य ज्ञान से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास दृढ़ होता है और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ होने से ही श्रवण का समुचित लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी ग्रंथ की चर्चा जब हम करते हैं उसके आरंभ में उसके महात्म्य का निरूपण किया जाता है। महात्म्य प्रधान धर्म है, सनातन धर्म। महात्म्य की बहुत चर्चा है। तुलसी का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, भस्म का महात्म्य, चंदन का महात्म्य, पीपल का महात्म्य, गौ का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, गंगा यमुना आदि नदियों का महात्म्य, सप्तपुरियों का महात्म्य, सब जगह महात्म्य। कहाँ तक कहें भारतवर्ष का महात्म्य, हम लोगों का महात्म्य। हम लोगों का महात्म्य करते मानव शरीर का महात्म्य। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भारतवर्ष के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिना। हम लोगों को जब सत्संग करते हुए देवता देखते हैं तो वे कहते अहो अमीशाम किम शोभनम अकारी। इन लोगों ने, इन भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था जिसके फलस्वरूप इनका इतनी पवित्र भूमि पर जन्म हो गया। हाँ बैठने दो, बैठो। जहाँ जगह है वहाँ सब लोग बैठ जाओ। जहाँ जो भी जगह खाली है उसको भर दो। सब भूमिदान करो, बड़ी महिमा है भूमिदान की। थोड़ी थोड़ी जगह भी खाली होगी तो वहाँ सब लोग बैठ जाओ। इधर बगीचे में भी लोग बैठ सकते हैं, जहाँ जहाँ तक माइक की आवाज़ सुनाई पड़े। मंदिर के जगमोहन में भी बैठ सकते हैं, जगह की कमी नहीं है। आराम से बैठकर श्रवण करें। यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे। जिन मनुष्यों ने भारत की धरती पर जन्म प्राप्त किया है, कितने पुण्यात्मा हैं। ऐसा कौन सा वैशिष्ट है भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने का? कहते मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिना। हम देवता भगवान मुकुंद की सेवा के लिए तरसते ही रह जाते हैं। हमें सेवा का सौभाग्य नहीं मिलता, सत्संग का सौभाग्य नहीं मिलता, और भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों को सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस भूमि की महिमा क्या है? यही यहाँ की महिमा है। इसकी महिमा के आगे स्वर्ग की महिमा भी तिरस्कृत हो रही है। देवता कह रहे हैं
न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। जिस वैकुंठ में भगवान की कथा सुधा गंगा प्रवाहित नहीं हो रही है, भगवान के चरण कमलों में अनन्य भाव से आश्रित रहने वाले भक्त जहां निवास नहीं करते, जहां श्री रामनवमी जन्माष्टमी आदि के महोत्सव नहीं होते, श्रीमद् भागवत श्रीमद् रामायण आदि की मंगलमयी कथाएं नहीं होती, भले ही वह इंद्र का ही लोक क्यों न हो, सेवन करने के योग्य। भारतवर्ष की धरती सेवन करने के योग्य है। यहाँ की धरती पर जन्म लेने वालों की भगवत भागवत सेवा में सत्संग में सहज रुचि है। अब देखिए, हमारे गोवर्धन क्षेत्र के अभी नवनिर्वाचित ठाकुर श्री मेघश्याम जी कहाँ गए, चले गए क्या? ये बैठे हैं। ये देखने में ही लग रहे हैं ऐसे, ये एमएलए नहीं है, ये तो एक तरह के साधु हैं। ये अत्यंत ईमानदारी पूर्ण, बड़ी शुचिता पूर्ण जीवन, गौ ब्राह्मण संतों में खूब निष्ठा, सत्संग में निष्ठा। लॉकडाउन का समय था, विनय पत्रिका की कथा होती थी तो नियमित मलुक पीठ में आकर विनय पत्रिका श्रवण करते। और अभी कितनी व्यस्तता होगी अभी, लेकिन चुपचाप शांति से आकर कथा सुन रहे हैं। यह भारतवर्ष की मिट्टी की विशेषता है, यहाँ की रज की ये विशेषता है। ये संस्कार यहाँ सहज प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस पवित्र फाल्गुन मास में होली के पावन पर्व पर श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन आविर्भाव के अवसर पर अभी पूर्णिमा को, फाल्गुनी पूर्णिमा को श्रीमन महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव दिवस है, श्री गौर हरि की जयंती है। ऐसे पवित्र अवसर पर हम लोगों को आनंद धाम में संतों की सन्निधि में कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो अधिक विस्तार से हम नहीं कहेंगे, संक्षिप्त स्मरण करते हुए विचार आज हमारा ऐसा है कि भले ही समय ज़्यादा हो गया, लेकिन हम प्रथम दिवस की कथा तक पहुंच जाएं, क्योंकि फिर आगे विषय बहुत कम समय कम रह जाता है। तो श्रीमद् भागवत के दो महात्म्यों का वर्णन है, एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य और दूसरा पद्म पुराणोक्त महात्म्य। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में है और पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी भगवदाज्ञा से ब्रज में आते हैं और राजर्षि परीक्षित के सहयोग से उनको ब्रजमंडल में ब्रजराज पद पर अभिषिक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ वे देखते हैं कि ब्रज शून्य है, यहाँ प्रजा का अभाव है। तो यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, यहाँ के लोग कहाँ चले गए?
यमुना पुलिन में उनको एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी और उन्होंने वहाँ जाकर पर्णकुटी में नमस्कार किया। एक महात्मा का दर्शन हुआ। वे महात्मा महर्षि शांडिल्य, ब्रजवासियों के नंद बाबा के कुल पुरोहित, कुल गुरु शांडिल्य जी के चरणों में प्रणाम किया। किसने? राजर्षि परीक्षित ने और वज्रनाभ जी ने। परीक्षित जी चाचा लगते हैं और वज्रनाभ जी भतीजा लगते हैं, नाते में, संबंध में। दोनों ने प्रणाम किया। तो अथो टजम विहायासु शांडिल्य समुपागतः। उटजम विहाय, कुटिया से बाहर निकल करके महर्षि शांडिल्य पधारे। शांडिल्य के चरणों में दोनों ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आप ब्रजवासियों के पुरोहित हैं। अरे राजा प्रजा से ही तो होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल जंगल ही जंगल बच गया। यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई? तब श्री शांडिल्य महर्षि ने कहा कि हे वज्रनाभ जी, हे परीक्षित जी, पहले ब्रजभूमि के महात्म्य का श्रवण कीजिए। ब्रजभूमि का महात्म्य क्या है? कहते ये ब्रजभूमि, यह ब्रज साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते। ब्रजनम एव व्याप्ति, और व्यापकता यही ब्रह्म का लक्षण है। इसलिए व्यापक जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही ब्रज के स्वरूप में है। ये साक्षात ब्रह्ममयी भूमि है। वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, वृंदावन की सीमा में, ब्रज की सीमा में मनुष्य नहीं, कोई जंतु प्रवेश कर जाए तो वह सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। जैसे अग्नि में पड़ी हुई वस्तु अग्नि बन जाती है, ऐसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया कि वृंदावन का स्वरूप हो गया, भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसी अद्भुत ये ब्रजभूमि है। ये भगवान की नित्य लीला स्थली है। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक वास्तवी लीला और एक व्यावहार की लीला। वास्तवी लीला कहते हैं नित्य विहार, जिसमें युगकृत कालकृत विक्षेप नहीं है, जो निरंतर हो रही है लीला। और दूसरी लीला है व्यवहार की लीला, जो किसी विशेष काल में, विशेष युग में, विशेष अवधि में उत्पन्न होती है और अवधि के पूर्ण होने पर लीला भी तिरोहित हो जाती है। तो यह ब्रज भगवान के नित्य विहार की भूमि है। यहाँ श्री कृष्ण की नित्य लीला हो रही है और यहाँ प्रेमी लोग श्री कृष्ण का आत्माराम आप्तकाम स्वरूप में अनुभव करते हैं। वो आत्माराम क्यों हैं? तो शांडिल्य जी कहते हैं, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा रामतया प्रोक्तम मुनि भी गूढ़ वेद भी। आत्मा राधा रानी हैं, उनमें रमण करने के कारण उन्हें आत्मा राम कहते हैं। आप्त काम क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को? बोले आप्त काम का अर्थ होता है कामास्तु वांछिता तस्य, श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ। आप्त काम माने क्या होता? काम माने कामना, इच्छाएं। आप्त माने पूर्ण, प्राप्त, प्राप्त हो चुकी हैं, अर्थात पूर्ण हो चुकी हैं। तो आप्त कामता के लिए पहले कामनाओं का उत्पन्न होना आवश्यक है। भगवान अकाम हैं, फिर भी उनमें संकल्प उत्पन्न होता है, कामना उत्पन्न होती है। भगवान में कामना उत्पन्न न होती तो ये सृष्टि नहीं होती। सो कामयत प्रजाश्रयेति। परब्रह्म परमात्मा ने कामना किया तो सृष्टि हो गई। भगवान की कामना क्या है?
कामास्तु वाञ्छितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततः स्वयं। भगवान की पहली इच्छा ये है कि हम गो सेवा करें, हम गो उपासना करें, गो भक्ति करें। ये भगवान की पहली इच्छा है। यद्यपि भगवान ब्रह्मादि देवताओं के भी सेव्य हैं, पर वे स्वयं गौ माता की सेवा करना चाहते, उनके सेवक बनना चाहते हैं, ग्वारिया गोपाल बनना चाहते। भगवान की ये पहली इच्छा है। और ये इच्छा भगवान की वैकुंठ गोलोक में पूर्ण नहीं हो सकती। ये इच्छा तो भगवान की ब्रजभूमि में अवतरित होने पर ही पूर्ण होगी। गोचारण के लिए ही भगवान ब्रज में आए। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोविंद को बसिबोई भावे। गायन के संग धावे, गायन में सचुपावे। गायन की खुर रेणु अंग लपटावे। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे। गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे। छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश बपुधारी। ग्वारिया को भेषधारी, गायन पे आवे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बसिबोई भावे। ये भगवान का मनोरथ ब्रज में अवतार लेने से ही पूर्ण होगा। गावो, ये भगवान के अभीष्ट हैं गाय, और भगवान का अभीष्ट हैं गोप। गोप किसको कहते हैं? एक जाति विशेष तो गोप है ही। सच्ची बात यह है कि गायों का पालन पोषण करने वाले जो हैं, गोरक्षण करने वाले, वो गोप हैं। पुराणों में, ब्रह्मचारी जी महाराज, पुराणों में ब्राह्मणादि के लिए भी ये सुनिश्चित किया गया। इसलिए ब्राह्मणों में भी गोप होते हैं। सभी वर्णों में, और एक गोप जाति भी होती है। उधर मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों का एक टाइटल होता है, उपाधि होती है ना ब्राह्मण, दुबे, पांडे, मिश्रा, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, ऐसे सब होते हैं। एक उपाधि होती बिलगैया। क्या? वही ब्राह्मण होते हैं बिलगैया। हमको बिलगैया माने क्या है? तो विज्ञ लोगों से पूछने पर पता चला बैल गैया, इनके पूर्वज बड़े गोभक्त थे,
बड़ी संख्या में बैल और गायों का झुंड इनके साथ रहता था और गोपालन को ही उन्होंने अपना धर्म माना, इसलिए वो गोपालक गोचारक ब्राह्मण बिलगैया हो गए सभी को। हाँ, बस अंतर है, अंतर इतना है, ब्राह्मण गोपालन करना ही चाहिए ब्राह्मण को गोपालन, पर वह गव्य पदार्थों का व्यवसाय नहीं कर सकता, उसको दूध दही घी आदि बेचने की आज्ञा नहीं है। विपत्ति में पड़कर भी ब्राह्मण 3 दिन तक दूध दही घी बेच दे तो वह विप्रत्व से ब्रह्मत्व से च्युत हो जाता है। यज्ञ करे, देवताओं के यजन में, यज्ञादि में, पितरों के श्राद्धादि में, अतिथि के सत्कार में गव्य पदार्थों का उपयोग कर, ये ब्राह्मण के लिए है। ये इसलिए प्रतिबंध शास्त्र ने कर दिया, नहीं तो ये तो व्यापार में लग जाएंगे, भजन कहाँ करेंगे, दूध बेचने लग जाएंगे। वैश्य के लिए विहित है, वैश्य व्यवसाय कर सकता है, उसके लिए आज्ञा है, शास्त्राज्ञा है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के लिए नहीं है। ब्रज में भी सब प्रकार के गोप हैं, कोई ऐसे थोड़ी कि गोप जाति के, अन्य जाति के भी गोप हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप भगवान के वांछित बनना चाहते हैं तो आप गो सेवक बन जाइए। कामास्तु वांछिता तस्य, श्री कृष्ण के वांछित बनना चाहते हैं तो आप गो सेवा करने लग जाइए, ईमानदारी से श्रद्धा से गो सेवा करने लग जाइए। आपको भगवान की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि आप श्रद्धा पूर्वक गो सेवा कर रहे हैं तो भगवान ही आकर आपको प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप भगवान के प्राप्तव्य हो जाएंगे, आप भगवान के भी वांछित हो जाएंगे। गोपी भी उन्हीं को कहा जाता है जो गौ भक्ति परायणा है, गो सेवा परायणा है, वो देवी गोपी हैं। तो वो गोपी भी श्री कृष्ण की अभीष्ट हैं। हम ठाकुर जी के प्रिय बनना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते, भगवान ही आकर हमको मिलें, ऐसा यदि हम चाहते हैं तो हम गोप बन जाएं। पुरुष हैं तो गोप बन जाएं और स्त्री शरीर है तो गोपी बन जाएं। हम गोप बनेंगे, गोपी बनेंगे तो श्री कृष्ण हमें सहज प्राप्त हो जाएं।